हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की प्रॉपर्टी फ़िल्टर के बारे में सीखने वाले हैं। फ़िल्टर एक्चुअल में है क्या? वो इमेज के इफ़ेक्ट्स हैं अलग अलग। ये कुल 12 इफ़ेक्ट्स हैं जो आप किसी भी इमेज पे लगा सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है नन। अगर आप कोई इफेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप फ़िल्टर की वैल्यू नन दे देंगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा। ब्लर आपको थोड़ा सा धुंधला कर देता है। ब्राइटनेस उसमें थोड़ा सा वाइटनेस लाता है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है, कंट्रास्ट। ड्रॉप शेडो एक बॉक्स शेडो की तरह काम करता है, जो सीएसएस की दूसरी प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो। ग्रे स्केल जो है ये किसी इमेज को ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट करने में यूज़ होता है। ह्यू रोटेट, आप इसमें अलग अलग डिग्री से कलर चेंज करके देख सकते हैं 360 डिग्री तक। एक है इन्वर्ट, जैसे आप देखते हैं कैमरे का रोल आता है, उसको अगर आप रोशनी में देखें जैसा इफेक्ट नज़र आता है उसमें, वही इन्वर्ट है। ओपेसिटी मतलब कि आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं किसी भी इमेज को। सैचुरेट मतलब कोई भी जो भी कलर दिख रहा है उसमें कलर की और सैचुरेशन करना, मतलब कि और कलर को ब्राइटनेस वगैरह देना। एक है सीफिया मोड और एक है लास्ट में यूरल। जो ये यूरल प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में एसवीजी के साथ यूज़ होती है, उसके बिना ये यूज़ नहीं होती है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसे करना कैसे है। यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया, filter.html, और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जिस पे हम सारे फ़िल्टर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा ये HTML का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ये इमेज हमारा सिलेक्टर है यहाँ पर, और ये हमारी इमेज है। यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं अपना फ़िल्टर लगाना। फ़िल्टर में सबसे पहले मैं लगाता हूँ ब्लर। ब्लर मतलब इमेज को धुंधला करना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अब लगा रहा हूँ फ़िल्टर, तो जैसे मैंने दे दिया 5 पिक्सल, और यहाँ देखिए ये ब्लर हो गई है इमेज। अगर मैं इसे 15 करूँगा तो ये और ब्लर हो जाएगी। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर आप 0 दे देंगे तो ये कुछ साफ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नज़र आएगी जैसे ये है। तो ये है ब्लर। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो होती है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस में 0 जो है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 100 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। 0 करने से बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, और 100 से ऊपर जितना देंगे उसमें ब्राइटनेस ऐड होती रहती है। तो देखिए जैसे मैंने दिया 200%, तो इसकी वैल्यू परसेंट में आएगी। तो यहाँ मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए इसमें ब्राइटनेस आ गई है। मैं और दूंगा, 300 दूंगा या 400 दूंगा तो ब्राइटनेस और चेंज हो जाएगी। ये है इसमें ब्राइटनेस। मगर अगर मैं इसे खाली 0 कर देता हूँ तो यहाँ देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और अगर 100 देता हूँ तो 100 देने से बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसी इमेज है एग्जैक्ट वैसी ही नज़र आएगी। बीच का भी मैं कुछ चेंज करके देख सकता हूँ। अगर ब्राइटनेस 0 से 100 के बीच में रखनी है, जैसे 50 दिया, तो ये देखिए इसमें डार्कनेस सी आनी शुरू हो गई है। अगर आप डार्कनेस करना चाहते हैं इसमें इमेज में तो 0 से आप 50-60% के बीच में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये है इसमें ब्राइटनेस। अब इसमें ब्राइटनेस के बाद मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? ये इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाती है। 100 से ऊपर जो वैल्यू देंगे वही हमारा कॉन्ट्रास्ट का काम करेगी। 100 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और 100 से नीचे 0 तक ये सारी ब्लैक से कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि डलनेस से ब्राइटनेस की तरफ जाता है, 100 की तरफ। तो मैं इससे पहले आपको 200 दे के दिखाता हूँ। ये देखिए ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ चुका है, जो कलर है उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ चुका है। मगर अगर मैं इसे 100 दूंगा तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये देखिए ये एक्चुअल इमेज है। मगर अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल ग्रे हो गई है। मगर अगर बीच का मैं कुछ दूँ, जैसे 60% या 50%, तो ये देखिए ये हमारा है फ़िल्टर, कॉन्ट्रास्ट फ़िल्टर। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो जो है वो बॉक्स शेडो की तरह ही काम करती है बिल्कुल। अगर आपको बॉक्स शेडो नहीं पता सीएसएस की प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को देना है हॉरिजॉन्टल शेडो। तो जैसे मैंने दे दिया 8 पिक्सल। अब मैं वर्टिकली दूंगा, मतलब कि वाई एक्सिस, ये भी मैंने दे दिया 8 पिक्सल। फिर उसके बाद मैंने इसकी दिया ब्लरनेस, कि जो इमेज है वो कितनी धुंधली रखनी है। आप इसको 0 देंगे तो बिल्कुल शार्प हो जाएगी शेडो, और इसके ऊपर जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने जैसे इसमें रेड कलर की दे दी शेडो। यहाँ मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए शेडो आ रही है। अगर मैं इसे 0 देता हूँ शेडो को, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें से ब्लरनेस ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल शार्प हो गई है शेडो। ये जो शेडो है इसमें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ रहे हैं, इसको आप माइनस में भी दे सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं माइनस देता हूँ
वर्टिकली तो ये देखिए शेडो ऊपर वाली साइड में चलेगी। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली भी इसको माइनस में दूँ, मतलब कि एक्स एक्सिस माइनस में, तो शेडो जो है लेफ्ट में आ जाएगी। ये देखिए आपको दिख रहा है। अगर आप इसमें ब्लरनेस देना चाहते हैं, जैसे कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 5 पिक्सल, तो ये देखिए ये इसकी ब्लरनेस है। अब मैं आपको इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल एक्चुअल में इमेज को ग्रे करने के काम आती है, ब्लैक एंड वाइट टाइप। तो इसमें जो इसकी 100% वैल्यू है वो इसको पूरा ग्रे कर देती है, और ज़ीरो जो है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ये देखिए पूरा ग्रे कर दिया। अगर मैं इसको 100 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसमें 0 दूंगा तो ये एक्चुअल इमेज आ जाएगी। बीच का कुछ दूंगा जैसे 50, 60, 70 कुछ भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो इमेज जो है ग्रे से ब्राइटनेस की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं ये हल्की ग्रे है और आधी आपकी कलरफुल दिख रही है। तो ये है ग्रे स्केल। 100 इसमें पूरा ब्लैक एंड वाइट इमेज हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यू रोटेट। ह्यू रोटेट क्या होता है? ये एक तरीके का आपका कलर पिकर टाइप का काम करता है, और इसमें आप 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी डिग्री लगा सकते हैं। तो आपको वैल्यू जो है परसेंटेज में नहीं, DEG में देनी है, डिग्री में। तो जैसे मैंने दिया यहाँ पर 200 DEG। पेज को मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए ये डिग्री चेंज हुई है। मैं इसको 100 दे के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 100, ये देखिए 100 पे कुछ और हो रहा है, 50 पे कुछ और हो जाएगा, 60 पे कुछ, ये देखिए 50 पे कुछ और हो रहा है। तो इसमें आप 360 डिग्री तक कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, 0 से लेकर। जो 0 है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, नेगेटिव में इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कैमरे का जैसे रोल होता है, रोल वाले कैमरा जो होते हैं, डिजिटल कैमरा नहीं, उसको अगर आप रोशनी में देखें तो जैसे आपको लुक आती है उसके अंदर से, बिल्कुल वैसी ही इन्वर्ट में आती है। इसको 100% देंगे तो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी। 100 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती, 0 से 100 तक होती है। 0 जो है इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये देखिए ये बिल्कुल इन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको 50 या 30 कुछ भी दूँ तो देखते हैं यहाँ पर सेव किया, ये देखिए ये ग्रे हो चुकी है 50% से। तो ये आप देख रहे हैं। मगर अगर मैं इसको 80 या 90 कुछ देता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ी सी ग्रे है, बाकी इन्वर्ट दिखा रहा है। मगर 100 करने पे पूरी इन्वर्ट हो जाती है। 100 से ऊपर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी कोई नई वैल्यू नहीं है, इसमें बहुत पुरानी वैल्यू है। इसका मतलब होता है इमेज को ट्रांसपेरेंट करना, मतलब कि इमेज के पीछे जो आ रहा होगा वो ट्रांसपेरेंट होके दिखने लग जाएगा, जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है या कोई और इमेज लगा रखी है अपने बैकग्राउंड में। तो जैसे मैंने इसमें दिया 50%, ये देखिए ये आधी ट्रांसपेरेंट है, पीछे से वाइट कलर इसमें नज़र आ रहा है। कोई और कलर होता तो वो भी नज़र आता। बिल्कुल 0 कर दूंगा तो पूरी टोटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ये देखिए। मगर अगर 100 कर दूंगा तो पूरी इमेज दिखने लग जाएगी। मैं इसमें से जैसे देता हूँ 80%, तो 80% ये आपकी इमेज दिख रही है, 20% ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ओपेसिटी कैसे काम करती है। अब बात करते हैं हम सैचुरेट की। सैचुरेट क्या काम करता है? जो एक्चुअल में कलर होते हैं इमेज में, उन कलर्स को और सैचुरेट करता है, मतलब कि वही कलर को और उभारने की कोशिश करता है। जैसे मैं इसमें देता हूँ 200%। 200% क्यों? क्योंकि 100 जो है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं 100 कर दूंगा तो एक्चुअल इमेज दिखने लग जाएगी, ये देखिए इसमें ये एक्चुअल इमेज है। अगर मैं इसमें ज़्यादा दूंगा तभी नज़र आएगा, जैसे 100, 200, 300 कुछ भी। ये देखिए कलर में थोड़ा सा चेंज आया है। मैं इसको 300 करता हूँ। 20 का भी आप कुछ कर सकते हैं, 200 से 300 के बीच में। ये देखिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अब मैं इसको करता हूँ आपका जैसे कि 0। 0 करने से ये अनसैचुरेट हो गई है। सैचुरेट 100 से ऊपर जाती है, मगर अगर आप 100 से नीचे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, 100 डिग्री से नीचे, 100% से नीचे, तो वो अनसैचुरेट होती है। तो देखिए जैसे मैंने इसको 50 किया तो ये 50% पे अनसैचुरेट हो रही है, ये देखिए। मतलब कि ग्रे स्केल की तरफ जाएगी ये, कुछ ऐसा सा नज़र आएगा। अब हमारे पास जो एक इसकी वैल्यू बची है उसका नाम है सीफिया। सीफिया एक मोड है जो आपको हल्का सा रेत का रंग होता है ना, बिल्कुल वैसा सा नज़र आता है इसमें सीफिया। इसमें हम 100% देंगे तभी ये सीफिया होता है। 100 से ऊपर इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, 0 से 100 तक होती है। 0 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये देखिए ये है सीफिया मोड। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये एक्चुअली इमेज दिखाने लग जाएगा।
ये देखिए इसमें नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैं 50% करता हूँ तो 50% मतलब आधी एक्चुअल इमेज और आधी सीफिया मोड में आ जाएगी। ये देखिए, तो ये है सीफिया मोड। इसमें एक और वैल्यू होती है जिसका नाम होता है यूआरएल। वो हम इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए आपको एसवीजी आना ज़रूरी है। उसमें हम एसवीजी का जस्ट पाथ लगा देते हैं, तो जो भी आपकी एसवीजी इमेज होती है वो फिल्टर होके उसमें आ जाती है। तो ये होता है। एक लास्ट वैल्यू रहेगी इसमें नन करने से इससे सारे इफेक्ट हट जाएंगे, एक्चुअल इमेज दिखने लग जाती है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये तो दो ना दो एक ही बात है। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप मल्टीपल इफेक्ट लगाना चाहते हैं, मतलब कि मैं इसमें ब्लर भी देना चाहता हूँ, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाना चाहता हूँ, सीफिया मोड भी देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी, तो मैं सब करके कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें दिया थोड़ा सा ब्लर, तो मैं इसमें ब्लर करता हूँ और ब्लर में मैंने जस्ट दे दिया 2 पिक्सल और उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया इसको क्यू रोटेट करने पे मैंने इसको दे दिया जैसे कुछ भी, जैसे 100 DG। मैं इसमें और भी इफेक्ट लगा सकता हूँ, अभी मैं ये दो करके ही दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ब्लर भी हो गई है और ह्यू भी लग गया है इस पर, आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में मैं कुछ और लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, जैसे सैचुरेट वगैरह। तो देखिए मैंने सैचुरेट लगाया तो जो कलर नज़र आ रहे हैं उनकी और सैचुरेशन हो जाएगी। जैसे 200% दे दिया तो यहाँ पर मैं आया पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए। तो ये है, इसमें मल्टीपल आप इफेक्ट भी स्पेस दे के लगा सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।